हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में चल रहा था हमारा नाउन। पिछली वीडियो में हमने बोला था कि नाउन हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन अभी ये नाउन का एक टॉपिक केस कारक वो बचा हुआ है। तो देखते हैं 2-3 दिन लगेगा इसको करने में, उसको करते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा निश्चित ही आपके लिए, आपके बच्चों के लिए वो अच्छा ही होगा, क्योंकि विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो पढ़ेंगे आप तो कहीं ना कहीं अवश्य काम आएगा। ठीक, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, मेरा छोटा सा प्रयास है, मेरा हल्का सा प्रयास है, और बाकी आप लोगों की मर्जी। तो पढ़ेंगे कारक के विषय में। द नाउन केस, जो केस है वो कारक के अंतर्गत ही नाउन के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत, तो नाउन के अंतर्गत ही इसका जो टॉपिक है वो नाउन के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, क्योंकि केस जो होता है वो किसी नाउन का ही होता है। ठीक, देखिए केस के बारे में क्या है। द केस ऑफ ए नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस। जो केस होता है ऑफ अ नाउन, जो नाउन संज्ञा का जो कारक होता है, टेल्स अस बताता है, अबाउट द पोजीशन स्थिति के बारे में, अबाउट द पोजीशन स्थिति के बारे में, ऑफ दैट नाउन उस संज्ञा के, इन अ सेंटेंस किसी उस वाक्य में। ठीक ना, तो जो केस होता है वो क्या करता है, किसी सेंटेंस में, ठीक ना, किसी नाउन के पोजीशन के बारे में क्या करता है, बताता है। जो केस होता है वो क्या करता है, किसी सेंटेंस में किसी नाउन के पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स। इट इज अ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण। इट इज अ मॉडिफिकेशन, यह एक रूपांतरण है। यह क्या है, एक रूपांतरण है ऑफ द नाउन, संज्ञा का। यह संज्ञा का एक रूपांतरण है। टू डिस्टिंग्विश, जिस क्या करने के लिए, अंतर करने के लिए, इट्स रिलेशनशिप इसके संबंध को, टू अदर वर्ड्स अन्य शब्दों। ठीक, क्या करता है यह, इट इज मॉडिफिकेशन, यह क्या है, एक रूपांतरण है ऑफ द नाउन उस संज्ञा का, टू डिस्टिंग्विश जिससे हम क्या करें, अंतर कर सकें, इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स अन्य शब्दों के साथ इसका क्या कर सकें, रिलेशनशिप को हम क्या कर सकें, अंतर कर सकें। ठीक ना, उस जो वाक्य है उस वाक्य में अन्य व अदर वर्ड किस प्रकार से प्रयोग किए गए हैं, और जो नाउन, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वो नाउन किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, उसके बीच में क्या करता है, डिस्टिंग्विश। ठीक ना, डिफरेंस, अंतर पता करके हमको बताता है। ठीक, 3 केसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस इन इंग्लिश ग्रामर। 3 प्रकार के केस हैं। नॉमिनेटिव केस, क्या, नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसका हिंदी होता है, इसका होता है कर्ता कारक। इसका हिंदी क्या होता है, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस, इसको क्या कहते हैं, कर्म कारक। पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस, इसको हम कहते हैं संबंध, संबंध सूचक, संबंधवाचक कारक। कुल मिला के बात यह है कि जो केस होता है वह हमको बताता है कि सेंटेंस में जो वर्ड, जो नाउन आया है वो कर्ता कारक है, यानी नॉमिनेटिव केस में है, या ऑब्जेक्टिव केस में है, या पॉजिटिव केस में है। ठीक, मतलब कि सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है या ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन बता रहा है। ठीक, अब सब्जेक्ट तो एक ही होता है, सब्जेक्ट तो एक ही होता है, वो इसमें हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक ना, वो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
और चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में, ठीक। उसका एग्जांपल देखेंगे, उसके कुछ सेंटेंस देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पॉजिटिव के बारे में देखते हैं। हाँ, तो पहला है नॉमिनेटिव केस। क्या है नॉमिनेटिव केस? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? अ केस इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस अ नाउन इज, यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे A noun is said to be in the nominative case if it is the subject of the verb. कोई भी नाउन is said to be कहा जाता है in the nominative case, किसी भी नाउन को nominative case कहा जाता है। कब कहा जाता है? if it is the subject of a verb, यदि वह क्या हो? किसी भी वर्ब का क्या हो? सब्जेक्ट हो। किसी भी वर्ब का क्या हो? सब्जेक्ट हो। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। किसी भी वर्ब का क्या हो? वो सब्जेक्ट हो। यदि किसी भी वर्ब का वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो उस प्रकार के केस को हम क्या कहेंगे? वो जो नाउन होगा वो किस केस में होगा? तो सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, ठीक। इस नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस, ठीक, अपराइट केस, स्ट्रेट केस, ठीक, इन 2-3 अन्य नामों से भी जानते हैं, ठीक। जैसे आप लोग देखिएगा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक। नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्टिव कहते हैं, इसी को अपराइट केस भी कहते हैं और इसी को ही स्ट्रेट केस भी कहते हैं, ठीक। ये तीनों आप क्या हैं? ये तीनों सिनोनिम्स हैं, आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। और सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, अपराइट केस या स्ट्रेट केस का आंसर किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार से मिलता है? तो हम हु और व्हाट से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। हु या व्हाट से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। और कब? बिफोर वर्ब, ठीक ना। वर्ब के पहले हम क्या करते हैं? हु या व्हाट से लगाकर क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक। जैसे कोई सेंटेंस में हमको नॉमिनेटिव केस समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सब्जेक्टिव केस क्या है, अपराइट केस क्या है या नॉमिनेटिव केस क्या है, तो हम उस सेंटेंस में हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे वर्ब के पहले। क्रिया के पहले। क्रिया क्या होती है? जो किसी एक्शन को दर्शाती है, ठीक, जो किसी एक्शन को दर्शाती है। और नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जो उस एक्शन को करता है, जो उस एक्शन को क्या करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं जो उस एक्शन को निभाता है, उसी को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस, ठीक ना। नॉमिनेटिव केस का मतलब वो जो आपका वर्ड होगा वो किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। जो उस वर्ब को क्या करेगा? उस वर्ब को निभाने का काम करेगा, उस वर्ब को करने का काम करेगा, ठीक। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया, रजत इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रजत कैसा लड़का है? इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक ना। रजत कैसा लड़का है? एक आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? इज। रजत क्या, वर्ब क्या है? इज, ठीक। हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब हमने कहा ना कि वर्ब के पहले हम क्या करते हैं? वर्ब के पहले हु या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जो आंसर आता है वही हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक। उसी को नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, अपराइट केस या स्ट्रेट केस कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है? रजत इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हमने क्या? वर्ब के पहले व्हाट या हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। अब हमने लिख दिया हु इज एन हु इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक। इसी प्रश्न का जवाब इस सेंटेंस से हम खोजने का प्रयास करेंगे।
इस प्रश्न का जवाब यदि इस सेंटेंस से खोजने का प्रयास करेंगे तो उत्तर में हमको क्या मिलेगा? उत्तर में हमको मिलेगा रजत। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय? कौन इंटेलिजेंट लड़का है? तो क्या उत्तर मिलेगा? रजत। क्या मिलेगा? और रजत मिलेगा। तो रजत क्या है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में है, अपराइट केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। ठीक, और इसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट भी कहेंगे। ठीक, सब्जेक्ट वही होता है जो वर्ब को क्या करता है? निभाने का काम करता है। ठीक ना, वर्ब को निभाने का काम करता है, वर्ब को करने का काम करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं नॉमिनेटिव केस आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं दूसरा। इसी का एक एग्जाम्पल और, हु वाला हमने देख लिया, अब व्हाट वाला देखेंगे। ठीक, जैसे हु वाला हमने समझा दिया, व्हाट वाला देखेंगे। जैसे हमने लिख दिया कोई भी सेंटेंस लिख दिया, मैंगोज आर फॉलिंग ठीक, मैंगोज आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। आम कहाँ गिर रहे हैं? तो ग्राउंड पे, ज़मीन पे गिर रहे हैं। ठीक, अभी हमने हु वाला समझा पिछले वाले एग्जाम्पल में। अब व्हाट लगा के समझेंगे। व्हाट को कहाँ रखना है? तो हमने बताया वर्ब के पहले रखते हैं, बिफोर वर्ब। व्हाट को कहाँ रखते हैं? बिफोर वर्ब रखते हैं। ठीक, व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे। व्हाट मैंगोज के स्थान पे ये आपका क्या रहा? वर्ब रहा, ये वर्ब रहा। ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक, तो हमको क्या करना है? वर्ब के पहले रखना है, वर्ब के पहले रखना है। ठीक, व्हाट आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक, चाहे मेन वर्ब रहे चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे। ठीक, दोनों को क्या करना है? दोनों से पहले रखना है, दोनों से पहले रखना है। ठीक, क्या? व्हाट आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड? जमीन पे क्या गिर रहा है? जमीन पे क्या गिर रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब, इस प्रश्न का जवाब इस सेंटेंस से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो जवाब हमारा क्या होगा? जवाब हमारा होगा मैंगोज। क्या होगा? क्या होगा? मैंगोज। क्या हो जाएगा? मैंगोज। तो उत्तर में हमको क्या मिला? मैंगोज मिला। इसलिए ये जो हमारा मैंगोज है वो किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। और सब्जेक्टिव केस को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस को हम कहते हैं अपराइट केस, स्ट्रेट केस, नॉमिनेटिव केस। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं आज वाला हमारा ये जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप ऑब्जेक्टिव केस और दूसरे केस के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि लंबी होने के बाद ढेर सारी समस्याएं हो जाती हैं। गांव में रहते हैं तो नेट चलता नहीं, इसलिए लंबी वीडियो को आप अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप इंग्लिश ग्रामर हमारे साथ पढ़ सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। ठीक, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।